नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का 7वां अध्याय। एक हरेवा नाम का पक्षी होता है, हरे रंग का। बुलबुल इतना बड़ा, परंतु पतरंगी से बिल्कुल भिन्न। हरेवा दूसरे पक्षियों की बोली की नकल करता है। यह कभी जोड़ों में या छोटे झुंडों में दिखाई देता, एक पेड़ पर अकेले भी, तब जोड़ा पास के दूसरे पेड़ में होता, पेड़ की टहनियों में फुदकता, फुदकने की अनेक कलाबाजियां दिखाता। इसकी रंग योजना का तालमेल हरे पेड़ से इतना होता कि दिखाई नहीं देता, बस बोली की नकल सुनाई देती। लगेगा कि पेड़ पर अनेक पक्षी बैठे हैं, बुलबुल, कोतवाल, शौबीजी, किलकिला, दयार, दर्जी, और सब एक दूसरे की बोली समझ रहे हैं। एक विमर्श चल रहा है। इस पेड़ के पास एक ठोंठ था। पक्षियों की बोली सुनकर नुकीले पंख वाला बाज अपने जोड़े के साथ ठोंठ पर आकर बैठ गया। बाज शिकार पकड़ने अपने जोड़े का उपयोग करता है। एक शिकार को हाँकता है और दूसरा झपट्टा मारकर उसे पकड़ता है। हरेवा को जैसे ही भान हुआ कि खतरा है, वह चुप होकर उड़ गया। एक अकेला पक्षी उड़ा, बाकी पक्षी कोई नहीं था जिनके बोलने की आवाज आ रही थी। बाज को वहां अनेक पक्षियों की आशा थी। हरेवा बच गया। हरेवा की अपनी बोली कैसी है कोई जान नहीं पाता। हो सकता है दूसरों की बोली ही उसकी अपनी बोली हो गई हो। दूसरों की बोली बोलते वह अपनी बोली भूल गया था, और सबकी बोली बोलना हरेवा की भाषा हो। एक दिन एक पेड़ में अकेला हरेवा बैठा था। उस पेड़ में कई चिड़ियों के बोलने की चहचहाट सुनाई दे रही थी। बोलू पेड़ के नीचे रुककर चिड़ियों की चहचहाट में कहीं खोने वाला था। चहचहाट में खंजन की बोली भी सुनाई दे रही थी, परंतु सचमुच में वहां खंजन चिड़िया नहीं थी। खंजन चिड़िया होती तो बोलू के साथ छुपा छुपाइल का खेलने का उसका मन हो जाता, और वह बोलू के सिर के ऊपर की डाली में बैठ जाती और बोलू को अदृश्य कर देती। परंतु हरेवा की तरह बोलू का एक मित्र था, छोटू। वह सभी मित्रों की आवाज में बोलता था, कभी प्रेमू की आवाज में, कभी बोलू बहरा की आवाज में, अभी कूना की। पेड़ की आड़ में खड़ा होकर उसने बोलू को प्रेमू की आवाज में बुलाया। उसे लगा कि प्रेमो बुला रहा है, तभी उसने बहरा की आवाज सुनी। बोलू इधर आओ, हम लोग सब हैं। बीनू की आवाज आई। मैं भी हूं। कूना शरारत से बोल रही हो। मैं भी हूं। अंत में छोटू ने किसी की आवाज में नहीं कहा। बोलू इस स्वर को पहचान नहीं पाया। छोटू को उसकी आवाज से पहचानना कठिन था। छोटू की आदत जैसे पड़ गई थी कि दूसरे की आवाज में बात करे। कौन बोल रहा है यह समझ में नहीं आता था, तो कुछ देर बाद लगता कि छोटू भी हो सकता है, पर यह कठिन था। जब प्रेमू की आवाज आ रही है तो उसे पहले छोटू क्यों समझें, प्रेमू क्यों न समझें। बोलू इधर उधर देख रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे। पेड़ों की इतनी आड़ थी कि एक पेड़ की आड़ से निकलते तो दूसरे पेड़ों की आड़ में चले जाते। बोलू पास के पेड़ के पीछे गया और देखा कि कोई नहीं है। 8-10 पेड़ों के पीछे झांकने के बाद उसे कोई नहीं दिखा, तो उसे यह भी लगा कि होंगे, पर गायब हैं। इतने में फिर प्रेमू की आवाज आई। बोलू मैं जा रहा हूं। मैं भी जा रहा हूं। बोलू ने बहरा की आवाज सुनी। मैं भी जा रही हूं। बोलू ने कूना की आवाज सुनी। सुन सुनकर बोलू इधर उधर देखता, जाता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। तभी बोलू को करंज के पेड़ के पीछे हरे रंग की कमीज की बाह दिखी, फिर नहीं दिखी। बोलू चुपके से कुछ बोलते हुए जो समझ में नहीं आ रहा था, उस पेड़ के पास गया। पेड़ के पीछे छोटू खड़ा था। बोलू को अभी भी लग रहा था कि कूना और दूसरे लड़के भी यहीं कहीं होंगे। प्रेमू कहाँ गया? बोलू ने पूछा। प्रेमू चला गया।
प्रेमू की ही आवाज में छोटू ने कहा। बीनू को भी मैंने सुना। बोलू ने कहा। बीनू आया था, बीनू भी चला गया। बीनू की आवाज में छोटू ने कहा। छोटू जब सबके साथ होता तो प्रायः छोटू के अलावा दूसरे चुप होते, लेकिन कभी तो बोलना पड़ता। जैसे छोटू बोलेगा, मैं जानता हूं तुम लोग मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। कूना की आवाज में वह कहेगा। जब कूना की आवाज में यह कह रहा है तो वहां बैठी कूना को लगेगा कि उसके साथ तो ऐसा नहीं है, उसके साथ सब खेलना पसंद करते हैं। वह बोल पड़ेगी, मेरे साथ खेलना सबको अच्छा लगता है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, छोटू कहेगा, परंतु बीनू की आवाज में। ऐसी स्थिति में तब यह होता कि तत्काल बीनू जवाब देता, मेरे साथ खेलने को कोई मना नहीं करता। मैं अपने लिए बोल रहा हूं ना, छोटू कहेगा, परंतु भैरा की आवाज में। तब भैरा बोलता, सच बात है, मैं कुछ बुद्धू हूं ना, इसीलिए मेरे साथ खेलना कम पसंद करते हैं। तब सब भैरा से एक साथ बोलते, जिसमें छोटू भी शामिल होता। हम सब तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे साथ खेलना हमको अच्छा लगता है। सबके एक साथ बोलने में छोटू ने किसकी आवाज में कहा यह समझ में नहीं आता होगा। हो सकता है सबकी आवाज के साथ छोटू अपनी आवाज में बोलता हो। उसे लगता हो कि सबके साथ उसकी अपनी आवाज होनी चाहिए। सबके बोलने के बाद जिसमें वह भी शामिल था। मैं अपने लिए कह रहा था। बोलू की आवाज सुनाई दी, पर छोटू बोल रहा था। जब बोलू की आवाज सुनाई दी थी तो सबकी दृष्टि बोलू की तरफ गई। बोलू बैठा हुआ था, बोलते हुए चला नहीं था। छोटू, हमको तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। उठकर चलते हुए बोलू छोटू के पास गया और उसके पास बैठ गया। इन्हीं सब कारणों से छोटू अधिकतर अकेले खेलना पसंद करता। अकेले खेलते समय भी इस तरह खेलता कि सब उसके साथ हैं। अकेले खेलते हुए वह अपने मित्रों की आवाज में बात करता। कोई छोटू को यदि देख नहीं रहा है कि छोटू अकेला है तो उसे लगेगा बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, छोटू अकेला है। और बीनू की आवाज में बोलता है, प्रेमू बता, आज क्या खेलें? नहीं बीनू, तुम बताओ, तुम कभी बताते नहीं, तुमको क्या खेलना अच्छा लगता है? प्रेमू की आवाज में छोटू ने कहा। अच्छा, छोटू से पूछते हैं। बीनू की आवाज आती है। छोटू तो कुछ बोलता नहीं। छोटू क्या बोलेगा, सबकी तरफ से बोलता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। प्रेमू की आवाज आती है। छोटू फिर प्रेमू की आवाज में प्रश्न पूछता है, बीनू बता, मेरे साथ खेलेगा? इतने प्यार से यह पूछता है कि लगता कि प्रेमू कितना अच्छा लड़का है। फिर बीनू की आवाज में जवाब देता, जा, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। तब लगता कि बीनू गंदा लड़का है। क्यों नहीं खेलेगा? छोटू प्रेमू की आवाज में पूछता है। इसलिए कि तू प्रेमू नहीं है, छोटू है। बीनू की आवाज में छोटू बोलता है। तब कूना की आवाज आती, बीनू तुझको चिढ़ा रहा है, तेरे साथ जरूर खेलेगा। इस तरह का खेल छोटू खेलता। अकेले छोटू का खेल जब समाप्त होता तो वहां सन्नाटा छा जाता। छोटू बोलू की आवाज में बात करता तो जैसे बोलू बात करते हुए चलता है वैसे ही छोटू भी चलता। अकेले छोटू के चुप होते जैसे बहुत से लोग चुप हो जाते। तो मित्रों, ये था हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का 7वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।